स्कूल में कहीं से कीड़ा आ गया था कि कहीं किसी को देख लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है। पर तब मुझे ये भी नहीं पता था कि देयर इज अ यूपीएससी एग्जाम, यू कैन बिकम समथिंग एल्स एज वेल, देयर आर अदर कैटेगरीज, देयर आर अदर ऑप्शंस, कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, प्रिपरेशन भी नहीं किया है। तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे। भोपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में, तो हमारे लिए दिल्ली एक बड़ा एनिग्मा होता है। और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल्ड के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं जाएंगे तो शायद अपना कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसा मुझे भी लगता था। बट आपको सही बात बताऊं, मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई थी। जब मैं वहाँ स्टेप इन किया, मैंने वो एक एरिया है करोल बाग एंड देन दिस ओल्ड राजेंद्र नगर, जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो टेरिफाइंग था मेरे लिए। हर बिल्डिंग पे, हर जगह देश की सिविल सर्विस एग्जाम, इसमें इतना कोर्स, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। मैंने अपने आप को कहा अगर यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की होती ना तो नहीं क्रैक कर पाती शायद। यहाँ पे रहकर इन द कंफर्ट ऑफ माई होम, जो भी रिसोर्सेज मिले मुझे यहाँ पर और इंटरनेट पे, जितना मैं उनको यूज़ कर पाई, वट एवर आई कुड यूज़, आई यूज्ड इट एंड आई क्लियर्ड इट। एंड इफ आई एम एबल टू डू इट, इफ आई वॉज एबल टू डू इट, आप भी कर सकते हैं। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। एक चीज़ है कि यू हैव टू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और इसलिए डरना नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी। पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है। खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है। आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है, यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट। सो दो चीज़ें हैं, वन योर स्ट्रैटेजी एंड सेकेंड determination and faith on your own. You have to have a copy of your syllabus on your study table. हर चीज़, every word that is written in your syllabus is important. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड। पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए। कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स। मेरे ही नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मजा आता है। मोस्ट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज विद द कॉलेज, सो आई टू कम होम एट 5। कहीं से भी करके देखिए, आपको टाइम स्क्वीज आउट करके निकालना है। सिंपल सी बात यह है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू क्रैक इट। आपके पास 1000 बहाने आ जाएंगे ये बताने के लिए कि मैं थक जाता हूँ, आई गो टू द कॉलेज, यू गेट थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू नॉट डू इट। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फाइंड आउट वन सिंगल रीजन जो आपको पुश करेगा कि नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दीज डिफिकल्टीज आई विल डू इट। इस एग्जामिनेशन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू सिट फॉर मेनी आवर्स विद द बुक्स, विद द पेपर्स, विद योर पेन्स एंड पेपर्स। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आवर्स आप डेडिकेट कर रहे हैं, वट एवर आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू द स्टडी, यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट। वेन एवर यू आर अबाउट टू स्लीप, डोंट एवर स्लीप विदाउट प्लानिंग योर अदर डे। कई बार ऐसा होता है, वी वेक अप विद अ लॉट ऑफ एनर्जी कि आज तो विल बी द बेस्ट डे ऑफ आवर स्टडी, विल स्टडी एवरीथिंग, जो भी सोचा है कर लेंगे। बट एग्जैक्टली हमने सोचा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है। 2 आवर्स 3 आवर्स हमारे इसी कंटेम्पलेशन में चले जाते हैं। वी कीप कंटेम्पलेटिंग कि एग्जैक्टली व्हाट शुड वी स्टार्ट टुडे, दिस और दैट, एंड दैट वेस्ट्स आवर टाइम, एनर्जी भी डाउन हो जाती है। फिर वट एवर वी स्टडी, वी आर अनेबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन टू इट।